अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम नहव में जो हुरूफ का बयान है, जिसमें आम तौर पर तलबा और तालिबात को कमज़ोरी होती है, उसके बुनियादी असबाब आसान नहव हिस्से अव्वल से पूरे यकजा हम आज समझेंगे इंशाअल्लाह। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप सबक को मुकम्मल सुने और पूरे हुरूफ के बयान, नवासिब मुज़ारे, जवाज़िम मुज़ारे, हुरूफ तंबीह, हुरूफ तफसीर और जितने भी हुरूफ के बयान आसान नहव अव्वल में हैं, उनके पूरे असबाब आप इस सबक में समझेंगे। तो बिल्कुल सबक को मुकम्मल सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चलें अब शुरू करते हैं हम हुरूफ का बयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अब हम आगे बढ़ते हैं नवासिब मुज़ारे की तरफ। मंसूबात हम पढ़े थे, तो मंसूब से ही नवासिब है, यानी नसब वाला। तो नवासिब मुज़ारे कहते हैं 4 हुरूफ हैं जो फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं। देखो बच्चों, आम तौर पर ये असबाक जो होते हैं दर्सगाह में रवानगी से पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल किताब के आखिर में होते हैं। इस वजह से तलबा तालिबात की तवज्जो खुसूसन हुरूफ के बयान पर नहीं होती और उसमें उनके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है। ये मेरा तजुर्बा है। तो आप इसको तेज़ी से नहीं पढ़ना। हम किसी सिलेबस से बाउंड नहीं हैं। हमको कोई ऐसा कि इतने तारीख में ये चीज़ ख़त्म करनी है, ऐसा हमको कुछ मसला नहीं है। तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझें। हुरूफ के बारे में आपको बड़े चीज़ें होती हैं, बहुत से तर्जुमे आपको समझ में नहीं आते हैं क्योंकि आपको हुरूफ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो नवासिब मुज़ारे 4 हुरूफ हैं जो फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं। वो क्या है? अन लन कईज़न। ज़बान ज़द हो जाना, अन लन कईज़न, अन लन कईज़न। जैसे उरीदु अन अकूमा, अगर ये अन ना होता तो यहां पर अकूम पर जो है पेश आता था, क्योंकि फ़ेल मुज़ारे पर क्या होता है? पेश होता है। तो अन आने की वजह से ये अकूमा हो गया, मीम पर ज़बर आ गया। लन यज़हबा खालिदुन, तो ये यज़हबा असल में था यज़हबु, ज़हबा यज़हबु। लन आने की वजह से यहां पर ज़बर आ गया। इज्तहदतु कई अफूज़ा फिल इम्तिहानी, ये अफूज़ा ये फ़ेल मुज़ारे है, कई की वजह से यहां पर ज़बर आ गया। तो अफूज़ु था, अफूज़ा आ गया। इज़न अशकुरा का, तो अशकुरा का ये अशकुरु था फ़ेल मुज़ारे, इज़न आने की वजह से अशकुरा का हो गया। देखिए, उरीदु अन अकूमा, लन यज़हब खालिदुन, इज्तहदतु कई अफूज़ा फिल इम्तिहानी, इज़न अशकुरा का, तब तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये इज़न जो होता है ये जवाब में इस्तेमाल होता है। ये कोई कुछ कहें उसके बाद ही जो है आप इज़न को इस्तेमाल करते हैं। अन के माने हैं के, लन के माने हैं हरगिज़ नहीं, कई के माने हैं ताकि, वजह बताने के लिए, इल्लत बताने के लिए आता है। इज़न का तर्जुमा होता है तब तो। जब आपसे कोई कहे अना ऊती का मालन, मैं आपको बहुत सारा माल दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? तब तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, शुक्रगुजार हूंगा। तो ये जो जवाब आप कहते हैं ना ऐसे जुमलों पर, उसके लिए इज़न का इस्तेमाल होता है। देखो बच्चों, एक बात याद रखना कि फ़ेल मुज़ारे पर जहां कहीं पेश आता है, जहां कहीं पेश आता है, तो ये नवासिब मुज़ारे उसको ज़बर दे देते हैं। उसके अलावा जो है 7 जगह आपको नून एराबी आता है। आपने सर्फ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, और सर्फ पढ़ा हो तो आपने लन की गर्दन भी याद की होगी। लन यज़हबा, लन यज़हबा, लन यज़हबू, लन तज़हबा, लन तज़हबा, लन यज़हबना, लन तज़हबा, लन तज़हबा, लन तज़हबू, लन तज़हबी, लन तज़हबा, लन तज़हबना, लन अज़हबा, लन नज़हबा। तो अगर आपने ये गर्दन याद की है तो आपको मालूम होगा जहां कहीं नून एराबी है वो नून गिर जाएगा। जैसे यज़हबानी था, लन आने से लन यज़हबा हो गया। यज़हबूना था, लन आने से लन यज़हबू हो गया। उसी तरह जहां पर नून फ़ाइली होगा, देखो बच्चों नून फ़ाइली सिर्फ 2 हैं, एक है जमा मुअन्नस गायब का और जमा मुअन्नस हाजिर का। तो ये नून कभी नहीं गिरते, ये जमकर होते हैं, ये कभी नहीं गिरते, उनको नून फ़ाइली कहा जाता है। तो अन आ जाए, लन आ जाए, कई आ जाए, इज़न आ जाए, नून फ़ाइली नहीं गिरेगा, नून एराबी गिर जाएगा, और जहां कहीं 5 जगहों पर पेश है वहां पर ज़बर आ जाएगा। तो आज के सबक को हम यहीं पर रुकते हैं। इन अल्फाज को याद कर लें, इनकी मिसालें कुरान करीम से ढूंढें, अपनी किताबों से ढूंढें, ढूंढकर मुझे बताएं जो है कि आपने इसको समझ लिया है। वो है जवाज़िम मुज़ारे।
जवाजिम मुज़ारे किसे कहते हैं? जवाजिम जो है जज़म से है साकिन करना, 5 हर्फ फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि 4 हर्फ फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं 5 हर्फ जो है फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। वो कौन कौन है? इन है, लम है, लम्मा है, लाम अमर है। लाम अमर जो है अगर आपने फ़ेल मुज़ारे की फ़ेल अमर की गर्दान याद की होगी तो गायब के सीगे में और मुतकल्लिम के सीगे में जो लाम आता है फ़ेल अमर का, उसको लाम अमर कहते हैं। लियज़रिब, लियज़रिबा, लियज़रिबू, तो ये लाम ज़ेर वाला जो है वो लाम अमर है। और 5वां है लाए नहीं। तो आपने लाए नहीं भी पढ़ा होगा कि एक तो ला मनफी वाला होता है, एक नहीं का होता है, ला तज़रिब, तू मत मार। तो ये 5 हर्फ जो है फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। जैसे इन तज़रिबनी, अज़रिब का, तो ये तज़रिबनी बा पर ये जो जज़म है ये इन की वजह से आया, अगर इन ना होता तो यहाँ पर पेश होता। इन शर्तिया है, आप आगे पढ़ेंगे तो ये 2 जनों को जो है जज़म देता है, तो यहाँ पर भी जो है पेश की जगह जज़म हो गया। ये डबल काम करता है, शर्त और जवाब शर्त दोनों को जज़म देता है। खैर ये बड़ी बात है, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जो है इन की वजह से यहाँ पर जज़म आया। लम यज़रिब, यज़रिबू था, लम आने की वजह से यज़रिब हो गया। लम्मा यज़रिब, यज़रिबू था, ये भी लम्मा आने की वजह से हो गया। लियज़रिब, ये लाम अमर आने की वजह से इस पर ज़बर आ गया, ये है आपका लाम अमर। और लाए नहीं, ला तज़रिब, ये आपका लाए नहीं है और ये तज़रिबू से तज़रिब हो गया। देखो बच्चों, जैसे मैंने नवासिब मुज़ारे में बताया था, बात यहाँ पर भी वही है। आपको जो है अगर लम की जो है गर्दान याद होगी, लम यज़रिब, लम यज़रिबा, लम यज़रिबू, लम यज़रिबी, लम यज़रिबा, लम यज़रिब, लम यज़रिबा, लम यज़रिबू, लम तज़रिब, लम तज़रिबा, लम यज़रिबना, लम तज़रिब, लम तज़रिबा, लम तज़रिबू, लम तज़रिबी, लम तज़रिबा, लम तज़रिबना, लम अज़रिब, लम नज़रिब। यानी लम भी क्या करता है, उन 5 जगह पर जहाँ पर रफ़ा था, पेश था फ़ेल मुज़ारे पर, उस पर जज़म देता है। और जहाँ पर नून एराबी था वो 7 जगहों से नून एराबी को गिरा देता है। और जिन 2 जगहों पर नून फ़ाइली था, यानी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, उस नून के साथ कुछ नहीं करता। देखो बच्चों, लम और लम्मा में फ़र्क ये है, लम जो है माजी के लिए है, लम यज़रिब उसने नहीं मारा, और लम्मा भी माजी के लिए है लेकिन एट द टाइम ऑफ कन्वर्जेशन, बात करते वक्त, यानी अब तक नहीं मारा, ऐसा कहना है तो जब आप लम्मा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी की बातें तो आपको मालूम है। तो जवाज़िम मुज़ारे अहम हैं, आप इनको याद रख लें कि ये 5 है, इन, लम, लम्मा, लाम अमर और लाए नहीं। देखो बच्चों, याद रखने का मुतबादिल कुछ नहीं है। नॉलेज तो इंटरनेट पर किताबों में भरी पड़ी है, लेकिन जो आपके जहन में महफूज है वही असल में आपका इल्म है। तो आप इनको याद कर लें, ठीक है, इनकी मश्क करें। कुरान करीम से, अहादीस तय्यबा से, या आपकी अरबी जो किताबें हैं उनसे मिसालें लिखकर आप मुझे भेजें, बताएं कि जो है कि ये जो है जवाज़िम मुज़ारे हैं। पिछले सबक में हमने जवाज़िम मुज़ारे पढ़े थे, इन, लम, लम्मा, लाम अमर और लाए नहीं, ये 5 हर्फ जो है फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हुरूफ़ आतिफ़ा। हुरूफ़ आतिफ़ा किसे कहते हैं? वो हुरूफ हैं जो एक कलिमे को दूसरे कलिमे से जोड़ते हैं या एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ते हैं। मोटी बात, हुरूफ़ आतिफ़ा जो है इंग्लिश में जो कंजंक्शन का काम होता है वही काम अरबी ज़बान में हुरूफ़ आतिफ़ा करते हैं। या तो एक कलिमे को दूसरे कलिमे से जोड़ेंगे या एक जुमले को दूसरे कलिमे से, दूसरे जुमले से। हुरूफ़ आतिफ़ा 10 हैं। आपने इनको जो है हुरूफ़ आतिफ़ा को जो है अत्फ़ बा हर्फ के बयान में जो हमने तवाबे में पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा भी होगा, याद भी किया होगा। अगर आपने याद नहीं किया है, आपको याद नहीं है, तो आप उनको जाएं और जाकर देखें और उनको याद करें कि हुरूफ़ आतिफ़ा कौन से हैं। जैसे आम तौर पर जो मशहूर हैं उनकी मिसाल मैं यहाँ देता हूँ। जाअ ज़ैदुन व ज़हबा अम्रुन, ज़ैद आया और अम्र गया। तो जाअ ज़ैदुन व ज़हबा अम्रुन, तो ये वाउ जो है ये हुरूफ़ आतिफ़ा है। ये वाउ जो है ये हुरूफ़ आतिफ़ा है। ये जाअ ज़ैदुन वाले जुमले का अत्फ़ जो है ज़हबा अम्रुन के साथ कर रहा है, यानी ज़हबा अम्रुन मातूफ़ है और जाअ ज़ैदुन मातूफ़ अलैह है, यानी यहाँ पर ये 2 जुमलों को जोड़ रहा है। जाअ ज़ैदुन व अम्रुन, ज़ैद और अम्र आए,
यहाँ पर ये वाव हुरूफ आतिफा है और ये दो कलीमों को जोड़ रहा है, जैद और अम्र को। और आपको मालूम है एराब में जो है मातूफ का एराब वही होता है जो मातूफ अलैह का है। अगर आपको जहन में नहीं है तो एक मर्तबा अत्फ ब हर्फ का बयान सबक ज़रूर सुने। देखो बच्चों, एक बात याद रखो, उमर और अम्र में फ़र्क करने के लिए ये वाव लाते हैं। बाज़ लोग इसको अमरू पढ़ते हैं, वो गलत है। ये वाव जो है उमर और अम्र में फ़र्क करने के लिए आता है, क्योंकि उमर भी लिखेंगे अरबी में तो आइन मीम रॉ लिखेंगे, और अम्र भी लिखना है तो आइन मीम रॉ लिखते हैं। तो उमर और अम्र में फ़र्क करने के लिए अम्र के साथ वाव आ जाता है। और जब हालत नसबी में होता है तो वो हालत नसबी में ये वाव नहीं रहता, अमरन हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उमर गैर मुनसरिफ है, उस पर तनवीन नहीं आती, तो अमरन को आप ऐसे पहचान ले सकते। अगर उमर हालत नसबी में होगा तो उसके साथ वो अलिफ नहीं होगा, बल्कि खाली सिर्फ ज़बर आएगा। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई कि इजाफी बात थी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हुरूफ आतिफा वो कलीम वो हैं जो दो कलीमों को जोड़ते हैं या दो जुमलों को जोड़ते हैं, और ये 10 हैं। जुमले को जोड़ने की मिसाल जा ज़ैदुन व ज़हाबा अम्रुन, और दो कलीमों को जोड़ने की मिसाल जा ज़ैदुन व अम्रुन। उसके बाद आता है आपका हुरूफ ईजाब। मुस्बत में जवाब देने के लिए जो हुरूफ आते हैं उनको हुरूफ ईजाब कहा जाता है। यानी पॉजिटिव आंसर, हाँ में आंसर आपको देना हो तो आप जो है हुरूफ ईजाब को इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है, आप देखते कि समझ जाएंगे कि हाँ में जवाब देने के लिए कौन से हैं। हुरूफ ईजाब 6 हैं, 6 के 6 ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। देख लें कौन सा इस्तेमाल होता है। नाम है, बला है, ई है, अजल है, जैरी है, इन्ना है। तो आप जो है नाम को इस्तेमाल करते हैं बहुत सी मर्तबा, नहीं नाम जो है हाँ या ना के से सबसे ज़्यादा हाँ में जवाब देने के लिए नाम इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कहीं कहीं इन्ना भी इस्तेमाल होता है, इन्ना यानी बेशक। और उसके अलावा बला को इस्तेमाल करते हैं। बला के बारे में याद रखना बात, बला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब सवाल जो है मनफी हो और उसका जवाब आपको मुस्बत देना है। सवाल मनफी हो और जवाब मुस्बत देना है तो जो है आप उस वक्त बला इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसालें इंशाल्लाह वक्त आने पर जो है मैं दूंगा, अभी तो बात जहन में रख लें। मनफी सवाल हो और जो है आपको जवाब मुस्बत देना है तो उस वक्त जो है आप बला का इस्तेमाल करेंगे। और ई अजल और जैरी का जो है वही मायने हैं जो नाम के हैं। ई अजल और जैरी के मायने वही हैं जो नाम के हैं। जैसे अजा ज़ैदुन, क्या जैद आया, उसके जवाब में आप कहेंगे नाम, हाँ जैद आया। इसी तरह दूसरे की मिसालें हैं, इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर बात को हम सबक को रोकते हैं। इंशाल्लाह जब दूसरा हिस्सा भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, तो इनके बारे में बड़ी बड़ी तफसीलात है सब जब आएंगी। अभी तो अपने जहन में मोटी मोटी बातें बिठा लें। हुरूफ ईजाब वो हुरूफ हैं जिनके ज़रिए मुस्बत में जवाब दिया जाता है, पॉजिटिव हाँ में। और ये 6 हैं, नाम, बला, ई, अजल, जैरी और इन्ना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये असबाक आम तौर पर रवानगी में ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह से बहुत से तलबा की आखिरी असबाक के बारे में जहन में कुछ बात नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी इम्तिहान में उतनी फ़ोकस इस पर नहीं करते हैं और सबक के दौरान भी उतनी फ़ोकस नहीं करते हैं। शुरुआत के असबाक पर फोकस करते हैं और उसकी वजह से ये असबाक आपके छूट जाते हैं। तो हुरूफ तफसीर किसे कहते हैं? वो हुरूफ हैं जो इजमाल की वजाहत करने के लिए आते हैं। कोई बात जो है मुजमल हो, वाज़े ना हो, अनक्लियर हो, तो उसकी वजाहत के लिए जो अल्फाज आते हैं, जो हुरूफ आते हैं, उसको जो है हम हुरूफ तफसीर कहते हैं। ये 2 हर्फ हैं, एक है आई यानी, और दूसरा है अन के। आप जो है बड़ी किताबों में, बड़ी दरसगाहों में जब जाएंगे मदरसे में, तो जैसे मिशकात शरीफ है, हिदाया है, और इसके अलावा जो है कुदूरी है, इसी तरह हदीस की जो सियासता वगैरह की किताबें हैं, तो वहाँ पर आपको बैनस सुतूर 2 लाइनों के दरमियान जो है कहीं पर भी मसलन यहाँ पर कुछ बड़ा वर्ड जो है गाढ़ा वर्ड मिला है, उसका मतलब वाज़े करना है, तो जो है जो मुहशी होंगे वो आपको आई लिखकर उसके मायने बता देंगे। तो ये आई का मतलब होता है यानी। बच्चों को नहीं मालूम होता है, नहीं, बैन सुतूर को नहीं देखते हैं। हर एक की बात नहीं कह रहा हूँ, जो आमतौर पर जो है आखिरी के असबाक में कमज़ोर होते हैं उनकी बात कह रहा हूँ। जैसे अल गज़न फरू आई अल असदू,
अब देखो शेर के बारे में अरबी में जो मशहूर मारूफ लफ्ज़ है वो अल असद है। तो यहाँ अल गज़नफ़र के माने भी आते हैं असद के, शेर के। तो अल गज़नफ़रु नहीं मालूम, समझ में नहीं आया। आई गज़नफ़र यानी शेर, गज़नफ़र यानी शेर, तो आई आ गया यानी के लिए। उसी के साथ साथ जो है और एक मिसाल देख लें, नादैनाहु अन या इब्राहीम, हमने पुकारा उनको। तो ये हु ज़मीर यानी हा ज़मीर क्या है नहीं मालूम, किसको पुकारा, या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम। तो यह मालूम हो गया कि जिनको पुकारा गया वो कौन थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उसके बाद है हुरूफ मज़दरिया। नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये मज़दर से रिलेटेड कुछ हुरूफ हैं। तो तारीफ देखें, वो हुरूफ हैं जो फेल को मज़दरी मायने में या जुमले को मज़दर की तावील में कर देते हैं। देखिए अगर फेल पर वो हुरूफ दाखिल हो जाएं जो हुरूफ मज़दरिया हैं तो वो उस फेल को मज़दर के मायने में कर देते हैं। अब फेल का मायना उसमें नहीं पाया जाता बल्कि मज़दर यानी इस्म का मायना पाया जाता है। ये बड़ी अहम बात है, इसको गौर से समझना। और यह जुमले को भी कभी क्या करते हैं, मज़दर की तावील में कर देते हैं, यानी अब वो जुमले फेलिया नहीं हो जाता है, वो मज़दरी तर्जुमा आ जाता है। ये तीन हुरूफ हैं, ये तीन हुरूफ हैं। कौन कौन है, मा, अन और अन्ना। और इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, आप क़सस नबीन वगैरह पढ़े होंगे, उसमें ये अन इस्तेमाल। अलिम तो अन्नका काइमुन, मैंने तुम्हारा खड़ा होना जाना। काइमुन ये इसमें फाइल है ना, मैंने तुम्हारा खड़ा होना जाना। तो ये अन्ना आने की वजह से काइमुन में जो है मज़दरी मायने पैदा हो गए। खड़ा होने वाला होता है ना काइमुन का तर्जुमा, अब यहाँ हो गया खड़ा होना जाना। और बहुत सी मिसालें हैं, मैं इंशाल्लाह कभी मिसालें दूंगा कि अन जो होता है, आप क़सस नबीन पढ़ेंगे तो बहुत सी जगह पर जो है अन यरा के उन्होंने देखा, उनका देखना, ऐसा तर्जुमा होगा। तो हुरूफ मज़दरिया क्या हो गए, ये तीन हैं। हुरूफ तफसीर 2 हैं और हुरूफ मज़दरिया 3 हैं। उसके बाद है हुरूफ इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम कहते हैं किसी से कुछ दरियाफ्त करना, सवाल करना, पूछना। तो वो हुरूफ हैं जिनके ज़रिए कोई बात दरियाफ्त की जाती है, यानी सवाल किया जाता है। सवाल करने के लिए जो अल्फाज होते हैं अरबी में, उनको हुरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। ये 10 हुरूफ हैं, इनको भी आप याद कर लें। हमज़ा है, उसका माने होते क्या, हल का माने होते क्या। देखो हमज़ा और हल जो इस्तेमाल होता है वो जो है आपको इंग्लिश में जो इज़ और आर क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है ना, आर यू गोइंग टू कॉलेज, यस और नो। तो हमज़ा और हल का भी इस्तेमाल उसी तरीके से होता है। तो इनके जवाब में आमतौर पर नाम और ला इस्तेमाल होता है। उसके बाद है मा, मन। मा जो है व्हाट, क्या। मा हाजा, ये क्या है, व्हाट इज दिस। मन जो है कौन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मन हुआ वो कौन है। अय्युन जो है कौन सा, अय्यु शैइन हाजा, ये कौन सी चीज है। और अय्युन का मुअन्नस होता है अय्यतुन। फिर मता जो है कब के मायने में आता है, तुम कब आओगे कहना है तो मता इस्तेमाल करेंगे। अय्याना भी कब के मायने में आता है, दोनों में थोड़े फर्क हैं, वो आप जो है आगे बड़े किताब पढ़ेंगे तो उस वक्त मालूम होगा। अन्ना के मायने आता है जहां और ऐना के मायने आता है कहां। तो ये 10 हुरूफ आपको जो इस्तिफ़हाम के हैं याद हो जाने चाहिए। जैसे मा हाजा, ये क्या है। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है। कैफ़ा अंता, आप कैसे हो। अय्यु यौमिन हाजा, ये कौन सा दिन है। अय्यु यौमिन हाजा, ये कौन सा दिन है। तो यहाँ पर हमारा 21वां सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। तो आप जो है देख लें, हमने हुरूफ तफसीर पढ़ा है, फिर उसके बाद जो है हुरूफ इस्तिफ़हाम पढ़ा है, और हुरूफ तफसीर और हुरूफ इस्तिफ़हाम के साथ साथ हमने जो है हुरूफ मज़दरिया पढ़ा है। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रख लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 32वां सबक। इसमें हम पहले देखेंगे हुरूफ ताकीद। हुरूफ ताकीद वो हुरूफ हैं जिनके ज़रिए कलाम में ताकीद पैदा की जाती है, पावर पैदा किया जाता है। ये 2 हुरूफ हैं, नून ताकीद सकीला और लाम ताकीद मफ्तू। बात नॉर्मल बात है, जा जैदुन, जैद आया, ठीक है। तो उसमें उतनी ताकीद नहीं, नॉर्मल है। आपको उसमें फोर्स लगाकर बोलना हो तो आप या तो नून ताकीद सकीला इस्तेमाल करेंगे या लाम ताकीद इस्तेमाल करेंगे जो मफ्तू वाला होता है।
जैसे लयज़रिबन्ना, देखो यज़रिबु कहेंगे तो वो मारेगा, वो मारता है या मारेगा, लेकिन जब नून ताकीद आप सकीला लगा लेंगे तो लयज़रिबन्ना, वो जरूर भी जरूर मारेगा, कैसा भी मारेगा, यानी अब यहां पर ताकीद पैदा हो गई कलाम में। इन्ना ज़ैदन लक़ाइमुन, बेशक जैद आमतौर पर तर्जुमा होता है लाम का अलबत्ता खड़ा है, तो आप जो है अलबत्ता उतना मुस्तमल नहीं होता है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि इन्ना भी ताकीद के लिए है, फिर लाम जो क़ाइमुन पर दाखिल हुआ है लाम मफ्तूह वो भी ताकीद का है। तो अरबी में आप इस जुमले को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसमें बड़ी डबल ताकीद है, एक इन्ना के जरिए और एक लाम मफ्तूह के जरिए। इन्ना ज़ैदन लक़ाइमुन, तो हुर्फ़ ताकीद सिर्फ दो हैं, नून ताकीद सकीला और लाम ताकीद मफ्तूह। उसके बाद है हुर्फ़ तहज़ीज़, हज़्ज़ा कहते हैं उभारना, मोटिवेट करना, नहीं किसी को नहीं आप खाना क्यों नहीं खाए, आप उनको क्यों नहीं मारे, ऐसा पूछते ना, तो ये तहज़ीज़ है। वो हुरूफ हैं जिनके जरिए मुकातब को किसी काम पर उभारा जाए। ये 4 हर्फ हैं, हल्ला, अल्लाह, लौमा, लौला। हल्ला ज़रबतहु, आपने उसको क्यों नहीं मारा। हल्ला अकलतहु, आपने उसको क्यों नहीं खाया। हल्ला नसरतहु, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की। हल्ला है, अल्लाह है, लौला है, लौमा है। लौला जो है कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है, बहुत सी जगह ढूंढकर आप मुझे भी बताएं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो ये 2 हो गए हुरूफ ताकीद और हुरूफ तहज़ीज़। उसके बाद जो है 32वें सबक में है हुरूफ निदा, वो हुरूफ हैं जिनके ज़रिए मुखातब को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाता है, सामने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाता है, कि किसी को आप पुकारते हैं ना, निदा यानी पुकारना। ये 5 हुरूफ हैं। या एक होता है, ये करीब के लिए भी इस्तेमाल होता है, बईद के लिए भी हो सकता है, मुतवस्सित के लिए भी होता है, यानी ये कॉमन है सबके लिए, या लगा देंगे और आमतौर पर 99% या ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद है अया हया, ये दोनों बईद के लिए, कोई दूर हो उनको मुखातब करना हो तो अया और हया इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है आई और हमजा मफ्तूहा, ये जबर वाला हमजा, देखो अलिफ नहीं बोलेंगे ना, अलिफ हमेशा खाली होता है, जो खाली ना हो वो हमजा है, तो हमजा ये मफ्तूहा, ये हमजा मफ्तूहा। देखो आई आपको हुरूफ तफसीर में भी आया और यहां पर भी आया, परेशान नहीं होना, जुमले के एतबार से आप देखेंगे आई अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला हो जाएगा, ठीक है ना। तो जुमले के एतबार से समझना पड़ेगा, एक हुरूफ बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होता है, तो आप जुमले के हिसाब से पहचानेंगे कि यह हुरूफ निदा है या ये हुरूफ तफसीर है, ठीक है ना। हमजा मफ्तूहा भी जो है बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होता है। हमजा मफ्तूहा भी देखे हुरूफ इस्तिफाम में था, सवाल करने के लिए, और यहां पर निदा के लिए भी है, तो अल्लाह, ए अल्लाह हो जाएगा, ठीक है ना। अज़ैदुन, ए ज़ैद, तो ये करीब के लिए आ जाता है, जैसे या अल्लाह। तो हुरूफ निदा आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 5 है, याद रख लेना, या, अया, हया, आई और हमजा मफ्तूहा। हुरूफ ज़ियादत, वो हुरूफ हैं जिनके जरिए मायने तो कुछ नहीं होते, उनको कलाम में बस जीनत के लिए लाते हैं, नहीं अट्रैक्शन के लिए, नहीं जीनत के लिए, डेकोरेशन के लिए, कलाम को जो है डेकोरेट करने के लिए। क्योंकि हमारी मादरी ज़बान अरबी नहीं है, हमारी मादरी ज़बान तो उर्दू है, इसलिए हमको समझ में नहीं आएगा। शुरुआत में जब आप बलागत वगैरह पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि ये जीनत जुमले में कैसा होती है। सॉरी, ये जुमले में जीनत कैसे पैदा होती है। फिलहाल तो देख लेना है कि हुरूफ ज़ियादत कौन है। ये 8 हुरूफ हैं। हुरूफ ज़ियादत कितने हैं? 8 हैं। इन है, अन है, मा है, ला है, मिन है, काफ है, बा है, लाम है। देखो इन जो है शर्त में भी आ गया, बहुत सी जगह आ गया, अन भी बहुत सी जगह आ गया, माँ भी बहुत सी जगह आ गया, ला भी, ये पूरे के पूरे जो है अलग अलग जगह इस्तेमाल हुए। और साथ के साथ ये कभी बस जीनत के लिए आते हैं, इनका मायने कुछ नहीं होता, बस कलाम में जीनत पैदा करने के लिए आते हैं। जैसे मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मशहूर सूरह है सूरतुल बलद, मैं कसम खाता हूं इस शहर की, ला सिर्फ जीनत के लिए है, उसका आप तर्जुमा नहीं करेंगे। तो ये यहां पर हुरूफ ज़ियादत हैं। तो आज के सबक में हमने पढ़ा हुरूफ निदा पढ़ा, हुरूफ ज़ियादत पढ़ा, और इससे पहले भी जो है और 2 चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो उनकी मश्क करें
और जो समझ में ना आए आप मुझसे पूछें, और इनकी मिसालें आपको और मिलें तो और अपनी तरफ से मिसालें बनाकर मुझे भेजें, उससे मालूम होगा कि आप सीख रहे हैं। उसमें पहली चीज़ है हुरूफ शर्त। हुरूफ शर्त वो हुरूफ हैं जो एक बात को दूसरी बात पर मुअल्लक करने के लिए लाए जाते हैं। ये कौन कौन है? इन है अगर, लौ है अगर, अम्मा, बहरहाल भी आता है तर्जुमा, और रहे भी आता है। मिसाल देखेंगे हम आज इंशाल्लाह। मन है जो, माँ है जो। ये मन और माँ इससे फाम में भी आता है और शर्त में भी आता है। शर्त या होगा तो जो है जज़म देगा, और सिर्फ जो है इसमें मौसूल होगा इस तो जज़म नहीं देगा। जैसे इन तज़रिबनी अज़रिब का, अगर तुम मुझको मारोगे मैं तुमको मारूंगा। तो देखिए क्या हो गया कि जो है कि मेरा मारना आपके मारने पर मुनहसिर है। अगर आप मुझे मारेंगे मैं आपको मारूंगा। इन तज़रिबनी अज़रिब का। अब इनके चंद कवायद हैं, अच्छे से समझें। पहली चीज, इन जो होता है वो मुस्तकबिल के लिए है, अगरचे माजी पर दाखिल हो। जैसे इन ज़रबता ज़रबतु, देखो फेल मुज़ारे नहीं है, फेल माजी मबनी होता है, मबनीउल असल होता है, तो यहां जज़म नहीं दे देना। वो फेल मुज़ारे को जज़म देता है, फेल माजी को नहीं देता। तो इन ज़रबता ज़रबतु, तो ये तो है फेल माजी, लेकिन क्योंकि इन दाखिल हुआ इसलिए तर्जुमा होगा मुस्तकबिल का। बच्चों को ये बात मालूम नहीं होती। तो अगर आप मुझे मारोगे मैं आपको मारूंगा। इन ज़रबता ज़रबतु। उसके बाद है लव, माजी के लिए है अगरचे मुज़ारे पर दाखिल हो। इसका उल्टा, इनका उल्टा। तो लव तज़रिब अज़रिब, आप मुझे मारोगे मैं आपको मारूंगा। और आमतौर पर इन मुज़ारे के लिए इस्तेमाल होता है जैसा है, और लव जो है माजी के लिए इस्तेमाल होता है। अम्मा जो है बहरहाल ये इजमाल की तफसील के लिए आता है, यानी कोई चीज़ मुख्तसर हो उसकी तफसील बयान करने के लिए अम्मा लाते हैं। जैसे अन्नासु सईदुन व शक़ीयुन, लोग नेक बख्त भी हैं और बदबख्त भी हैं। बात हो गई। ये इजमाल आ गया कि लोगों में दो क्वालिटीज होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अब उसकी तफसील आ रही है अम्मा के जरिए। अम्मल्लज़ीना सुइदू फफिल जन्ना, रहे नेक लोग तो वो जन्नत में जाएंगे। या इसका एक तर्जुमा होगा बहरहाल जो नेक लोग हैं वो जन्नत में जाएंगे। वह अम्मल्लज़ीना शक़ू फफिन नार, और जो बदबख्त हैं वो कहाँ जाएंगे? दोज़ख में जाएंगे। तो अम्मा जो होता है ये इजमाल की तफसील के लिए आता है। और मन तो जो है और माँ आपको मालूम है, उनके लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। तो हुरूफ शर्त अहम है, इसको अच्छे से समझ लें। उसके बाद है हुरूफ तंबीह, और ये हमारा आखिरी टॉपिक है। वो हुरूफ हैं जो मुखातब की गफलत दूर करने के लिए लाए जाते हैं ताकि वो बात अच्छी तरह सुने। यानी गफलत में हो, सो रहे हों, या जो है बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हों, तो जब जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं उनको हुरूफ तंबीह कहते हैं। ये तीन हुरूफ हैं, अला, अमा और हा। अला, अमा और हा। जैसे अमा हाज़ल किताब सहलुन जिद्दन, ये जान लो, समझ लो, ये किताब बड़ी आसान है। तो अमा क्या कर दिया? जान लो, समझ लो, याद रखो। तो ये अमा क्या हो गया? ये आपको तंबीह, मुखातब को मुतनब्बे करने के लिए, जगाने के लिए, बात को अच्छी तरह समझाने के लिए कि ये किताब बड़ी आसान है। अब्बास कहते हैं तलबा की आमतौर पर आदत होती है कि मौलाना ये तो आसान कह रहे हैं, ये किताब तो बड़ी मुश्किल है, समझने हमको बड़ी परेशानी हुई। तो ये इसलिए मुश्किल बाज़ तलबा को दिखती है कि वो मश्क नहीं करते, सबक में हाज़िरी नहीं होती। और सबसे अहम बात, मुश्किल किताब नहीं पढ़े ना अब तक। अगर इनके हाथ में अरबी नहव की मुश्किल किताबें, बड़ी किताबें दे दी जाए तो जब समझ में आएगा कि आसान नहव बड़ी आसान है। उसके बाद हा क़द तम्मल किताब, जान लो बच्चों किताब ख़त्म हो गई। जान लो बच्चों किताब ख़त्म हो गई। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने कितने अच्छे अंदाज से जो है आखिरी की मिसाल दी है कि जो हा क़द तम्मल किताब, जान लो, समझ लो, आसान नहव अव्वल की किताब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आसान नहव अव्वल की किताब ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 33वां सबक मुकम्मल हुआ। इसी के साथ साथ आसान नहव अव्वल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। आपको जो सवालात हैं आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इंशाअल्लाह आप ये भी बता दें कि आगे हम कौन से असबाब को शुरू करें। इंशाअल्लाह तरतीब बनाकर हम उसको शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन
अरबी ज़बान की जो है ग्रामर, नहव, सर्फ सीख कर कुरान करीम हमारे लिए सीखना आसान हो जाए और हम कुरान और हदीस को जो है हम अरबी ज़बान में ही हम सीख सकें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।